नमस्ते। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि पित्त दोष में कौन से आहार नहीं लेने चाहिए, यानी कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो पित्त दोष को बढ़ावा देते हैं, जिसको खाने से पित्त दोष की वृद्धि होती है। अगर आपके शरीर में गर्मी है, अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है, अगर आपको स्किन डिजीज हो रही है पित्त के बढ़ने से, या फिर आपको जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो रही है, पीलिया हो रही है, बार बार बुखार आ रहा है आपको, अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है और पित्त बढ़ा हुआ है, तो आपको जो मैं आगे बताने वाली हूँ इस तरह के आहार से परहेज रखना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि 3 तरह के रस जो हैं वो पित्त दोष को बढ़ावा देते हैं, पित्त दोष की में वृद्धि करते हैं। पहला रस जो है वो है उष्ण रस, यानी कटु, जो शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, यानी गर्म पदार्थ। अधिकांश जो मसाले हैं वो गर्म ही होते हैं, जैसे कि मोटी इलायची, वो काली मिर्च जो होता है, लाल मिर्च, सौंठ, हींग, इस तरह के जो मसाले हैं जो जिह्वा पे, हमारे जुबान पे तीखा अनुभव कराते हैं, ऐसे मसाले का यूज नहीं करना चाहिए। पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह के मसाले का आप यूज कर सकते हो, तो उसे एक बार ज़रूर देख लें। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ जो फल होते हैं ना वो गर्म तासीर के होते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल, अनानास, कीवी का फल जो होता है वो भी गर्म तासीर का होता है। और जो आम होते हैं, आम, पके हुए आम, वो भी गर्म तासीर के होते हैं। ऐसे फल से परहेज रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो पित्त में नुकसान करता है वो है ड्राई फ्रूट्स, जो सूखे मेवे होते हैं। अगर आपको खाना ही पड़ रहा है तो फिर उसको रात भर भिगो के आपको खाना है, तो गर्मी निकल सकती है, उसकी गर्मी निकल जाती है। लेकिन आपको सूखे मेवे से थोड़े दिन के लिए परहेज ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है। और भी चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी, बहुत मसालेदार खाने जो आप खा रहे हो वो भी नुकसानदेह है, यानी फिर पान सुपारी जो खा रहे हो आप, इसको भी बंद कर देना चाहिए। दूसरा रस जो है वो है अम्ल रस, यानी खट्टा रस। खट्टा रस भी पित्त दोष को बढ़ावा देता है। बस 2 चीज़ को छोड़ के, एक आंवला और दूसरा नींबू, ये दोनों जो है ना, इसमें ये सौम्य प्रकृति की होती है, इनका नेचर जो होता है ना सरल होता है, ये नुकसान नहीं करते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे इमली, खट्टे आम का अचार और तरह तरह के अचार जो बनते हैं, करौंदे का अचार या करौंदा ऐसे खा रहे हो आप, कच्चा आम खा रहे हो आप, खट्टी छाछ पी रहे हो, खट्टी दही खा रहे हो और तरह तरह की चटनी खा रहे हो जो खट्टे हैं, तो इन चीज़ों से हमें परहेज रखना चाहिए। इन चीज़ों को अपने खाने से थोड़े टाइम के लिए निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कभी नहीं खा पाओगे आप इसको। हाँ, पित्त दोष शांत होने पे आप इसकी सही मात्रा में इसका यूज कर सकते हो। तीसरा जो रस है वो है लवण रस, यानी नमकीन चीज़ें। एक तो पहले ही पित्त के बढ़ने से हमारे बॉडी में गर्मी उत्पन्न हुई रहती है, पानी की कमी हुई रहती है, उसके ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाओगे तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, पानी की और कमी हो जाएगी आपके बॉडी के अंदर में। तो नमकीन चीज़ें, जो तरह तरह की नमकीनें आती है, बेसन की बनी हुई या फिर दालें की नमकीनें जिसमें नमक की मात्रा बहुत होती, तरह तरह की चिप्स आते हैं, तो जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो, बस ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए आपको। और खाने में भी देखना चाहिए कि नमक की मात्रा मतलब सही मात्रा में हो, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा नमक डाल के ऊपर से नमक खा रहे हो, ध्यान रखना चाहिए। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप धूप में ऐसे घूम रहे हो, नंगे सिर ऐसे घूम रहे हो धूप में, धूप सिकाई कर रहे हो आप, 12 बजे बैठे हो धूप में, तो ज़्यादा धूप में रहने से भी आपका पित्त बढ़ सकता है। साथ ही तीखा स्वभाव, यानी बहुत ज़्यादा अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप क्रोध कर रहे हो और हमेशा चिड़चिड़े रह रहे हो, तो भी आपको नुकसान हो सकता है, यानी आपका पित्त बढ़ सकता है। साथ ही एक चीज़ और होती है, अगर आप तीखे चटकीले कलर के कपड़े पहन रहे हो तो भी आपका पित्त बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो बस आपको इन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आपका पित्त कंट्रोल रहे। अगर आपका पित्त कम है, यानी आपकी जठर अग्नि बहुत मंद है, आपको खाना बहुत नहीं पचता है, तो इसके उल्टे चीज़ें लेनी चाहिए।
जैसे पित्त बढ़ने पे हमने जो बताया कि ये चीज़ें नहीं लेनी है। अगर पित्त कम बन रहा है आपकी बॉडी में तो उससे उल्टी चीज़ें लेनी चाहिए। इसमें हम बाद में वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।